नमस्कार। तो जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन जो है वो सभी के माइंड में आ जाता है कि अगर तुक्का लग जाता ना तो बात बन जाती। तुक्का लग जाता बात बन जाती, ये सभी के मन में आता है। तो देखिए, तुक्का लगाने का पहली बात कोई भी साइंटिफिक तरीका जो है वो नहीं है कि तुक्का किस तरह से लगाया जाता है। परंतु मैंने प्रीवियस ईयर्स की कुछ फाइनल आंसर कीज उठाई हैं और उन आंसर कीज में देखा है कि ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को कितनी कितनी बार रिपीट किया गया है और क्वेश्चन के आंसर को कितनी बार स्क्रैप कर दिया गया है। ये सब जो है एक कंक्लूजन जैसा निकालने की कोशिश की है और लास्ट में जो है वो एवरेज भी निकाला है कि ऑप्शन ए कितनी बार एवरेज आया सभी आंसर कीज में, ऑप्शन बी कितनी बार आया, ऑप्शन सी कितनी बार आया और ऑप्शन डी कितनी बार आया। तो पहले एक अलग अलग आंसर कीज को देखेंगे हम, कितनी बार जो है वो कौन सी आंसर की जो है वो किस आंसर की में जो है कौन सा ऑप्शन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये देखेंगे। तो इस बात को एक बार नोट कर लीजिए, ये चीज़ें जो है टोटल डेस्टिनी पे जो है वो डिपेंड करती हैं। पढ़ना ही पड़ता है एग्जाम में जाकर, बिना पढ़े जो है एग्जाम कभी भी नहीं निकलता, ये बात आपको पता है। परंतु पढ़ने के बाद भी जब एग्जाम में जाते हैं और कोई क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता, तब हम सोचते हैं इस बात को कि काश ये तुक्का लग जाता है इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो चलिए देखते हैं कुछ बातें। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल रूप में जो है वो मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें जो है आपके नंबर कम भी हो सकते हैं और हो सकता है कहीं पर आपका तुक्का सही लग जाए, हो सकता है कहीं पर आपका तुक्का गलत लग जाए। तो साइंटिफिकली जो है चीज़ें नहीं कही जा सकती। अभी बात करते हैं पहली आंसर की जो हमारे पास है, उसमें देखिए, उसमें जो आंसर की है ये, इसमें ए ऑप्शन को जो है वो 44 टाइम जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। इनके 44 टाइम जो है ये ए आंसर जो था वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और बी ऑप्शन 47 टाइम जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बी ऑप्शन जो है वहाँ पर है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है वो 40 बार वहाँ पर रिपीट हुआ था और डी ऑप्शन जो है वो 39 टाइम जो था वहाँ पर रिपीट हुआ था। और क्वेश्चन एक्स का मतलब है क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। तो इस आंसर की में जो है वो एक भी क्वेश्चन को स्क्रैप नहीं किया गया था। जहाँ तक बात की है स्क्रैप की, तो एक भी क्वेश्चन को स्क्रैप नहीं किया गया था। ये तो होगी एक आंसर की बात। अब ये आपके पास दूसरी आंसर की है। दूसरी आंसर की है, इसमें ए ऑप्शन जो था वो 40 बार जो है वो रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन जो है वो 37 टाइम रिपीट हुआ है, सी ऑप्शन जो है वो 42 टाइम रिपीट हुआ है और डी ऑप्शन जो है वो 44 टाइम रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन एक्स का मतलब है क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया जाना। तो क्वेश्चन को जो है स्क्रैप कितनी बार किया गया है, 7 क्वेश्चन जो है वो स्क्रैप कर दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन को है वो स्क्रैप कर दिया गया है, मतलब इन 7 क्वेश्चन के नंबर जो है वो सभी को दिए गए हैं। ये हो गया दूसरी आंसर की के अकॉर्डिंग। तीसरी आंसर की देखते हैं। तो इस तीसरी आंसर की में जो है ए ऑप्शन 51 टाइम रिपीट हुआ, बी ऑप्शन जो था वो 32 टाइम रिपीट हुआ, सी ऑप्शन जो था वो 45 रिपीट हुआ, डी ऑप्शन जो था वो 34 टाइम रिपीट हुआ और ए क्वेश्चन जो स्क्रैप था वो जो है 8 क्वेश्चन को कर दिया गया। ठीक है, 8 क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया। ये 170 क्वेश्चन है टोटल, ये भी ध्यान रखिएगा 170 क्वेश्चन। थोड़ी सी वेरिएशन आपको कहीं पर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि कहीं पर जो है दो दो ऑप्शंस को भी प्रायोरिटी दी गई, जैसे ए और डी को प्रायोरिटी दे दी गई और सी और डी को प्रायोरिटी दे दी गई। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी आंसर की में बड़ी मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। परंतु ये जो है, ये मैंने एक एक्यूरेट डाटा आपको फाइंड करके बताने की कोशिश भी की है यहाँ पर। तो तीसरी के बाद जो है चौथी आंसर की देखते हैं। ये जो फोर्थ नंबर पर आंसर की आती है ना, इस आंसर की में देखिएगा, इसमें ए क्वेश्चन जो है वो 55 टाइम रिपीट हुआ है, बी क्वेश्चन 32 टाइम रिपीट हुआ है, सी क्वेश्चन 36 टाइम रिपीट हुआ है, डी क्वेश्चन 45 टाइम रिपीट हुआ है और क्वेश्चन को 8 बार जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है इस आंसर की में। ये जो चौथी आंसर की है इसमें ये सब हुआ है। अगले पाँचवें नंबर के आंसर की देखते हैं। ये जो पाँचवें नंबर की आंसर की है, ये आंसर की देखिएगा, ये टीजीटी नॉन मेडिकल की आंसर की है। मैं स्पेसिफिक रूप से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 59 टाइम जो था वो ए ऑप्शन आया। कितनी बार? 59 टाइम ए ऑप्शन आया। और स्क्रैप क्वेश्चन को कितना किया गया? 11 क्वेश्चन जो था वो स्क्रैप कर दिया गया। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे ना, तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि 70 क्वेश्चन तो कोई ए ही कर आ जाता ना सारे क्वेश्चन को, तब भी 70 क्वेश्चन इनके 35 मार्क्स जो था वो ले सकता था यहाँ पर जाकर। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो इसमें देखिएगा 59 क्वेश्चन जो थे वो ए जो था वो 59 क्वेश्चंस में आया, बी जो था वो 29 क्वेश्चंस में आया, सी 28 में आया, डी जो था वो 43 में आया और क्वेश्चंस को स्क्रैप किया गया 11 क्वेश्चंस को। तो ये देखिएगा कि कहीं कहीं पर ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल जाती है, कहीं कहीं पर जो है किसी आंसर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगली आंसर की देखिएगा, इस आंसर की में क्या किया गया है, इसमें जो है वो 46 टाइम जो है ए ऑप्शन आया है, 50 टाइम जो है वो बी ऑप्शन आया है, सी ऑप्शन जो है वो 37 टाइम आया है और डी ऑप्शन जो है ये भी 37 टाइम आया है और क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को स्क्रैप नहीं किया गया है इस आंसर की में। ये आप देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के आंसर को ना कहीं कहीं पर स्क्रैप नहीं भी किया गया है, ये भी बात देखने को मिलेगी। ये अगला क्वेश्चन पेपर देखिएगा आप, इसमें ए ऑप्शन जो था वो 53 टाइम आया। ए ऑप्शन कितनी बार आया? 53 टाइम आया। बी ऑप्शन जो था वो 27 टाइम आया, सी ऑप्शन जो था वो 38 टाइम आया, डी ऑप्शन जो था वो 46 टाइम आया और क्वेश्चन जो था वो 6 स्क्रैप कर दिए गए इस आंसर की में।
ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जैसे बी और सी को प्रायोरिटी दे दी गई, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे। तो एक दो क्वेश्चन की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, किसी भी आंसर की में ऐसी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब अगली आंसर की देखिए, इसमें जो था वो 59 टाइम जो था वो क्या आया, ए ऑप्शन आया। 51 टाइम जो था वो क्या आया, बी ऑप्शन आया। सी ऑप्शन जो था वो 31 टाइम आया। डी ऑप्शन जो था वो 28 टाइम आया। और क्वेश्चन कितनी बार स्क्रैप किए गए, एक क्वेश्चन था जो था यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया। या तो आप ये कह लीजिए कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर स्क्रैप किए गए, क्योंकि यहाँ पर जो था कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले, ए एंड सी यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिला था, यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए गए थे। तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो था उनको आप कह सकते हैं कि आपका लक वहाँ पर टोटली चल पड़ा। आपने ए किया है तब भी आपका ठीक हो जाएगा, आपने सी किया है तब भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डाटा था यहाँ पर। और इस आंसर की मैं देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ए और बी ऑप्शन जो है ना वो 59 टाइम और 51 टाइम आया है। मतलब क्या हुआ इसका कि ए और बी ऑप्शन जो है 110 बार जो है 110 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ए और बी ही जो था वो सही आंसर था। तो कई बार ना पेपर में इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। ये टोटली डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, अब आप कौन से आंसर को प्रायोरिटी वहाँ पर जाकर देंगे। अभी आप ये सारी की सारी जो आंसर कीज थी उनके बारे में आप यहाँ पर एक कंक्लूजन सा देख लीजिए कि कंक्लूजन क्या था। ये सारी आंसर कीज का डाटा है अलग अलग करके। तो इन आंसर की में जो था वो एक कॉमन बात क्या देखी गई, कॉमन बात ये देखी गई इनमें कि जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज में जो था वो एक ऑप्शन जो था वो 50 टाइम बार आया। ए ऑप्शन कितनी बार आया, 50 टाइम जो था वो ए ऑप्शन आया। यहाँ पर देखिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके, 50 टाइम जो था वो ए ऑप्शन आया, बी ऑप्शन जो था वो 38 टाइम आया, और सी ऑप्शन जो था वो 37 टाइम आया, और डी ऑप्शन जो था वो 39 टाइम आया। और क्वेश्चंस को स्क्रैप किया गया 4 बार, यानी कि ये एवरेज रूप है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में पॉइंट भी लगा है। जब एवरेज निकाला गया तो 50 पॉइंट समथिंग आया, 38 पॉइंट समथिंग आया, 37 पॉइंट समथिंग आया, 39 पॉइंट समथिंग आया, 40 पॉइंट समथिंग आया, और लास्ट में ये चलकर कितना बन गया, ये लास्ट में चलकर ये 2 बन गया। और इस तरह से जो था 170 ऑप्शन जो था वो आपके यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें जो है एग्जाम में देखने को अभी मिली यहाँ पर आपको कि कौन सा ऑप्शन कितनी बार आया, सबसे अधिक बार आया ए ऑप्शन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो एक बार एक ऑप्शन को ना आप ट्राई करके देखिएगा कि आपका कितना लक वहाँ पर चलता है। उसके बाद अगर आपने किसी ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी होगी तो डी ऑप्शन को जाके प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो 39 टाइम आया है। उसके बाद प्रायोरिटी देनी होगी तो बी ऑप्शन को प्रायोरिटी दीजिएगा, और उसके बाद प्रायोरिटी देनी होगी तो सी ऑप्शन को प्रायोरिटी दीजिएगा। परंतु ये टोटली आपके डेस्टिनी पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा लगाया गया तुक्का वहाँ पर जो है ए अगर आपने बहुत बार लगा दिया तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी ठीक हो और आपका भाग्य जो है वो साथ दे जाए। हो सकता है डी उसमें ज़्यादा आया हो तो हो सकता है डी लगाकर आपको फ़ायदा मिल जाए, हो सकता है बी लगाकर फ़ायदा मिल जाए। अब ये आपकी डेस्टिनी है कि वहाँ पर जाकर आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से जो है वो तुक्का लगाकर आते हैं। ये एक छोटा सा कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं अभी तक हुए हैं उनमें फाइनल आंसर की जो आई उसमें क्या देखने को जो है वो मिला। बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ये डाटा ऐसा है, ये डाटा वैसा है, ये कैसा है कैसा नहीं है। परंतु मैं एक बात बता दूं ना, ये कोई भी साइंटिफिक कंक्लूजन इसका नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये किसी के भाग्य पर ही डिपेंड करेगा। परंतु जो हमने 7-8 आंसर की चेक की, इसे जब मैंने तो बहुत ज़्यादा आंसर की चेक की तो सभी में ना ए ऑप्शन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, और उसके बाद ना डी ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। कई आंसर कीज में ऐसा था कि ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ए के बाद बी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो ये जो है ना ये टोटली भाग्य पर डिपेंड करता है आपके कि क्या होना है एग्जाम में जाकर। परंतु ए ऑप्शन देखिए सबसे अधिक बार जो है हर एक आंसर की में जो है वो सबसे अधिक बार जो है ए ऑप्शन मिला है एवरेज रूप से। तो ए ऑप्शंस को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपने अगर मान लीजिए आपके भाग्य ने आपका साथ दे दिया, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तुक्का लगाकर, पर हो सकता है ना आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये हो सकता है कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, और हो सकता है कि बहुत गंदा स्कोर आपका वहाँ पर आ जाए, क्योंकि ना ये चीज़ें साइंटिफिक रूप से नहीं कही जा सकती। किसी एग्जाम में हो सकता है आने वाले एग्जाम में सी ऑप्शन को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, हो सकता है डी ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जाए, फिर उसके बाद ए ऑप्शन को सबसे कम दी जाए, ये भी हो सकता है। बस ये टोटली डिपेंड करता है भाग्य के ऊपर। और ये वीडियो हमने बनाई, ये कंक्लूजन था, फन फैक्ट था कि तुक्का लगाने में ना बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन लोगों को ना एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी हैं तो हो सकता है इस वीडियो को देख के उनका लक उनका साथ दे जाए और वो एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर जाए, या फिर हो सकता है वो लोग जो है वो बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पर कर पाए। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, परंतु अपने रिस्क पर कीजिएगा। ये कोई भी प्रूव्ड बात नहीं है कि ऐसा ही एग्ज़ाम में जाकर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।